जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। कल अपनी 7वें नंबर के छंद पे चर्चा हुई थी कि भूतार्थ नए से जाने हुए जीव अजीव पदार्थ वो 9 तत्वों में छिपी हुई जो चैतन्य ज्योति है वह कैसी है, वो अपने एकत्व को नहीं छोड़ती है। उस चैतन्य ज्योति के दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न उस चैतन्य ज्योति को देखने के लिए शुद्ध नय का प्रयोग किया जाता है। यानी आगम में प्रमाण का विषय जो आत्मा है वो कैसा है कि आत्मा के जितने विकल्प संभव हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। जीव को अगर प्रमाण से जाना जाए तो जीव मूर्तिक भी है, जीव अमूर्तिक भी है, जीव जड़ भी है, जीव चेतन भी है। आप कहोगे एक तो नई बात हो गई एकदम से। तो आलाप पद्धति ग्रंथकार हैं, उन्होंने कहा कि अनादि कर्म संयोगात जीवो मूर्तिकः, जीव मूर्तिक है और कर्म निरपेक्ष देखने पर जीव अमूर्तिक है। यानी प्रमाण का विषय द्रव्य प्रमाण का बहुत बड़ा कोटा है। तो 9 तत्व और शुद्ध चैतन्य ज्योति ये सभी प्रमाण के विषय हैं। नए के विषय ये सभी एक साथ नहीं है। नए का विषय तो कोई एक अंश होता है, एक धर्मी होता है। तो 9 रूप जो होता हुआ जैसे जीव है, अजीव है, आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, ये 9 भेद भी जीव के ही हैं, लेकिन व्यवहार नय से। और व्यवहार नय कैसा है कि व्यवहारिक तात्कालिक सत्य की बात करता है, त्रिकाल सत्य की बात नहीं करता है। अगर त्रिकाल सत्य जानना है तो त्रिकाल सत्य जानने के लिए तो शुद्ध नय का आश्रय लेना पड़ेगा। त्रिकाल स्वभाव तो शुद्ध नय का विषय है। नित्य, एक, सामान्य, अभेद, अखंड ऐसा आत्मा शुद्ध नय के द्वारा जानने में आता है। आचार्य ने कुंद देव ने इसके पहले भी जो कहा कि जीव कैसा है, अबद्ध स्पष्ट है, नियत है, अविशेष है, इस प्रकार से जो जीव के विशेषणों के द्वारा जो जीव की सिद्धि की थी कि जीव कैसा है, किसी से बंधा नहीं है, किसी को छूता नहीं है, और कैसा है, नियत है। नियत है माने कि अनादिकाल से आज तक जीव नाम के पदार्थ का कभी भी लोप नहीं हुआ। त्रैकालिक है, त्रिकालवर्ती द्रव्य, ऐसा मैं जीव नाम का पदार्थ हूँ। अबद्ध स्पष्ट, नियत, अविशेष। अविशेष माने ज्ञान दर्शन के भेद भी मेरे अंदर नहीं है, ज्ञान दर्शन की भेद परंपरा से भी पार, ऐसा मैं त्रैकालिक द्रव्य हूँ। तो इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार, इन दोनों से इसको भूतार्थ नय का, एक विद्वान है उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि व्यवहार नय से जानना भूतार्थ नय से जानना नहीं है क्या। यहाँ भूतार्थ का मतलब ये तो निकलता ही है शुद्ध नय से एक चैतन्य ही देखना 9 पदार्थों के भेद में, लेकिन व्यवहार नय से 9 पदार्थों के भेद रूप जीव को देख करके भी कुछ ना कुछ निर्णय तो करना है ना जीव को। ये संसारिक अवस्था है, ये हमको नहीं चाहिए। संसार में जीव दुखी है, तो दुखी है
ये भी तो जीव के एक कहते हैं ना व्यवहार नय के निकट, संयोग के निकट जाकर के देखने पर व्यवहार नय भूतार्थ है। जो 11वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने बात कही कि जल और कीचड़ के संयोग के निकट जाकर के देखने पर जल कैसा है कि जल मैला है, संयोग के निकट जाकर के देखने पर जल का जो मैलापन है वो भूतार्थ है। लेकिन जल के स्वभाव के निकट जाकर के देखने पर जल का मैलापन अभूतार्थ है। शुद्ध नय, निश्चय नय ये कभी स्वीकार करता नहीं है, उसका विषय ही नहीं है कि जीव कभी मैला हो सकता है, जीव कभी कर्म के संयोग वाला हो सकता है, जीव कभी देह के संयोग वाला हो सकता है, जीव कभी विकार के संयोग वाला हो सकता है। ये शुद्ध नय का विषय ही नहीं है। शुद्ध नय का विषय तो चैतन्य ज्योति मात्र है। तो जो यथावत जानता है, कोई ऐसा कहे कि व्यवहार नय से ना जाने हम जीव को, खाली निश्चय निश्चय से जाने, तो फिर तो सम्यक दर्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? व्यवहार नय से तो बहुत कन्फ्यूजन पैदा होती है, बहुत संशय पैदा होता है। हमको यही समझ में नहीं आता है कि 7 तत्व का श्रद्धान करना है कि एक चेतन द्रव्य का श्रद्धान करना है, 9 पदार्थों का श्रद्धान करना है कि एक चेतन द्रव्य का श्रद्धान करना है। एक तरफ कहते हो 9 पदार्थों का भी श्रद्धान सब सम्यक दर्शन है, दूसरी तरफ कहते हो चेतन पदार्थ का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। तो वास्तव में सम्यक दर्शन है क्या? तो निश्चय नय भी भूतार्थ है और व्यवहार नय भी भूतार्थ है, और निश्चय नय भी अभूतार्थ है और व्यवहार नय भी अभूतार्थ है। ये 4 विवक्षाएं आचार्य जयसेन ने 11वीं गाथा की टीका में घटित की हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने विवक्षाएं नहीं रखी हैं, आचार्य जयसेन ने रखी हैं। ये 11वें नंबर की टीका आचार्य जयसेन की भी पढ़ने लायक है। कई जीव ऐसा सोचे हैं कि व्यवहार नय भूतार्थ कैसे हो सकता है, व्यवहार नय भूतार्थ कैसे हो सकता है। यदि व्यवहार नय भूतार्थ नहीं होगा तो तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होगा, तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होगा। बोलो तीर्थंकर को हम कौन ढोक देते हैं? तीर्थंकर हमारे कल्याण में निमित्त हैं, उनकी दिव्यध्वनि होती है, दिव्यध्वनि पुद्गल की है और हम कहते हैं तीर्थंकर की है। यानी संयोग के निकट जाकर के देखने पर व्यवहार नय भूतार्थ है और शुद्ध द्रव्य के निकट जाकर के देखने पर व्यवहार नय अभूतार्थ है, व्यवहार नय किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक तीर्थंकर को तीर्थंकरपने स्वीकार ना किया जाए, तीर्थंकर को सर्वज्ञ वीतरागी स्वीकार ना किया जाए, तीर्थंकर सच्चे उपदेश देने वाले हैं, आप्त पुरुष हैं, ये स्वीकार ना किया जाए, तब तक शुद्ध वस्तु का उपदेश किससे लिया जाए, किससे प्राप्त होगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों ही नय अपनी अपनी जगह पर भूतार्थ हैं और जहाँ उनकी जगह नहीं है वहाँ अभूतार्थ हैं। जैसे हार, कुंडल और कंगन, ये भेद के निकट जाकर के देखें तो हार, कुंडल और कंगन ये सब भूतार्थ हैं। लेकिन स्वर्ण की अपेक्षा से देखो तो स्वर्ण की अपेक्षा से तो इनमें कोई भेद नहीं है, सोना तो सोना है। जब हमें इनको पसंद करना है, जब हमें इनको देखना है तो हमको ये पर्याय में ही दिखाई देंगे, लेकिन जब इनकी कीमत करना है, इनका मूल्य क्या है, तो फिर द्रव्य के निकट जाकर के ही देखना पड़ेगा। जब तक एक चैतन्य मात्र वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे प्राक पदभ्याम निहित पदानाम, जिन्होंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा है, जिन्होंने मोक्ष मार्ग, आत्महित के मार्ग की तरफ पहला कदम बढ़ाया है, माने पहला कदम या सम्यक दर्शन नहीं, पहला कदम माने 7 तत्व की जिनको रुचि हुई है, जिज्ञासा हुई है कि हैं क्या, जानूं तो हैं। कल अपन ने चर्चा की थी ना, 6 डाला की पहली ढाल में 4 गतियों के दुख पड़े। तो पहले तो ऐसा ही सोचता था कि मैं दरिद्री हूँ इसलिए दुखी हूँ, हैं, मैं पंचम काल में पैदा हुआ हूँ इसलिए दुखी हूँ, हैं। पहले तो ऐसा ही सोचता था ना, 1 इंद्री 2 इंद्री में चला जाऊँगा तो दुखी हो जाऊँगा, हैं, नरक में चला जाऊँगा तो दुखी हो जाऊँगा। लेकिन 6 डाला की पहली ढाल में पड़ा कि मनुष्य भी कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। जननी उदर बस्यो नव माँ, संग सकुचते पायो तास, हैं, निकसत जे दुख पाए घोर,
तिनको कहत न आवे और बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो। तो मनुष्य में भी कहाँ सुख है। और हम देखें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें, बाल्यकाल से लेकर के आज तक हमने किस चीज़ में सुख पाया। भूतकाल का एक पुनरावलोकन करें, कहाँ सुख पाया, कौन सी ऐसी पर्याय हमारी बीती जिसमें हम सुखी थे। आप विचार करो, चिंतन करो इस बात का, ऐसी कौन सी पर्याय हमारी बीती जिसमें हम सुखी थे, संतुष्ट थे। तो इसका यही सार निकला ना कि जो भी 20, 30, 40, 50, 60 जिसके जितने भी साल निकले, उन वर्षों में एक समय में भी हमको सुख नहीं था। हम ये सोचते थे कि ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, कुछ बढ़िया हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, कुछ परिवर्तन हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। और आज भी हम जिस अवस्था में बैठे हुए हैं, हम यही भविष्य की कल्पना करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन परम सत्य तो ये है कि किसी भी गति में सुख नहीं है। और जब मरण के निकट आ जाएंगे, अरे भाई थोड़ा कुछ त्याग व्रत कर लेंगे, थोड़ी पूजा भक्ति कर लेंगे, मरते समय कोई हमको पाठ आदि सुना देगा तो हमारी गति सुधर जाएगी। अरे गति सुधरने का मतलब क्या है? देवगति में चले जाएंगे, गति सुधरना है। तो देवगति के संबंध में भी बताया ना आचार्य ने, आचार्यों ने तो बताया। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा कि हमको तो सबसे दुखी देव ही दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे विषयों में के पीछे ही भागते रहते हैं, विषयों का ही सेवन करते हैं। विषय हैं, इसका मतलब वो दुखी हैं। निरंतर विषयों का सेवन क्यों करते हैं यदि सुखी हैं तो? ज्ञाता दृष्टा रहें, लेकिन निरंतर विषयों का सेवन करते हैं, विषयों का दूर होता जाने, अंत में 6 महीने बचते हैं, माला मुरझाने लगती है, मिथ्या दृष्टि जीव कितना दुखी हो जाता है। फिर भी विषयों का सेवन नहीं छोड़ता है, फिर भी एक समय के लिए उसको ये विकल्प नहीं आता है कि नहीं हम तो अपना चेतन रूप निहारें, नहीं, तब भी विषयों के पीछे ही दौड़ता है। इसका मतलब ये है कि वो महादुखी है। तो ये तो परम सत्य हो गया कि चारों गतियों में कोई गति में सुख नहीं है, चारों गतियों के किसी एक क्षण में भी सुख नहीं है। चारों गतियों की वांछा। अब यहाँ आप ऐसा अर्थ मत लगाना कि मनुष्य गति में मुनि दीक्षा धारण करके 6ठे 7वें गुण स्थान में रहेंगे तो सुखी हैं। तो वो गति थोड़े ही ना है, वो तो गति के अभाव का मार्ग की तरफ आगे बढ़ गए मुनि भगवान। लेकिन गति की वांछा करना, चाहे देव गति की वांछा हो, चाहे नरक गति की वांछा हो, चाहे मनुष्य गति की वांछा हो, किसी भी गति विशेष की वांछा रखने का मतलब है एक इंद्रिय की वांछा रखना। क्योंकि संसार में रहने का इच्छुक जीव 99% 99.99 लगाते जाओ, अनंत बार एक इंद्रिय में ही रहता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में तो जीव बहुत अल्पकाल तक रहता है। बहुत अल्पकाल माने उसका कोई हम प्रोपोर्शन भी नहीं निकाल सकते हैं। और रहता भी है तो भी उनमें कोई सुख नहीं है। तो इसलिए उनकी सुख की अभिलाषा तो एकदम छोड़ ही दो। उनकी सुख की अभिलाषा की तो अभिलाषा रखना ही अपने आप में दुख का कारण है। तो किसी जीव को ऐसा भाव जागृत हुआ हो कि मुझे सुखी होना है, तो उसको जिज्ञासा हुई कि 4 गतियों में तो कहीं सुख है नहीं। तो प्राक पदभ्याम निहित पदानाम, तो उसके लिए जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष ये भेद रूप से वस्तु का स्वरूप जानने योग्य है। लेकिन भेद जानने योग्य नहीं है। जानना तो अभेद को ही है, लेकिन वो अभेद की उपलब्धि जब तक नहीं हुई है तब तक भेद रूप जो स्वरूप है वही जाना जाता है। इसके लिए तो अनेक उदाहरण दृष्टांतों से हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस चर्चा को और नहीं लंबाते हैं। यहीं पे इसको हम विराम देते हैं कि नव तत्वे गतत्वे पी यद एकत्वम न मुंचती, कि जो 9 तत्वों में व्याप्त ज्योति जो एकत्व को नहीं छोड़ती है, ऐसे 9 तत्वों को भी भूतार्थ नय से जाने, माने व्यवहार नय से जाने, और फिर उस भूतार्थ व्यवहार नय का को अभूतार्थ सिद्ध करता हुआ नए श्री उदित हो, जिसकी चर्चा भी आएगी आगे 9वें नंबर के छंद में है। यानी नए श्री माने शुद्ध नय प्रकट हो, और शुद्ध नय उस व्यवहार नय का निषेध करे कि नहीं तुम मनुष्य नहीं हो, त्रियंच नहीं हो, देव नहीं हो, ये 9 कर्म नहीं हो,
8 कर्म भी नहीं हो, क्रोध मान माया लोभ का परिणाम भी नहीं हो, अरे ज्ञान दर्शन पर्याय इनका भेद भी नहीं हो, तुम तो अभेद चैतन्य वस्तु हो, ऐसे नयाधिराज शुद्ध नय उस व्यवहार नय को अभूतार्थ सिद्ध करता हुआ जब उदित होता है और उसका जो विषय चैतन्य आत्मा है उसकी जब अनुभूति होती है, उसकी स्वीकृति होती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये 7वें नंबर की जो कलश है उसमें ये चर्चा हमने पढ़ी है। आज 8वें नंबर का कलश अपन चर्चा करते हैं। यहाँ मुझे भूतार्थ का मतलब ही बताना था, क्योंकि आगम को सर्वांगीण पढ़ना चाहिए। भूतार्थ नय का मतलब शुद्ध नय भी होता है और भूतार्थ नय का मतलब व्यवहार नय भी होता है। भूतार्थ नय का मतलब निश्चय नय भी होता है, भूतार्थ नय का मतलब व्यवहार नय भी होता है। लेकिन व्यवहार नय अभूतार्थ है और निश्चय नय भी अभूतार्थ है। वो किस अपेक्षा से, वो भी समझना चाहिए। जब व्यवहार नय से किसी वस्तु का स्वरूप ख्याल में आ गया, खीर कैसे बनाएं कि उसमें बादाम डालना है, काजू डालना है, किशमिश डालना है, शक्कर डालना है, चावल डालना है, दूध डालना है, ये तो सब व्यवहार नय है ना, भेद रूप। और ये सारे भेद, उसमें गैस भी चाहिए, कढ़ाई भी चाहिए, चम्मच भी चाहिए, सारी सामग्री चाहिए। और ये सारी सामग्री जुड़ जाने पर और जो बनाने वाले का विकल्प भी उससे जुड़ जाने पर वो खीर नाम की वस्तु बन जाती है। अब बोलो, गैस चाहिए खीर बनने के बाद में, चम्मच चाहिए, कढ़ाई चाहिए, बन गई ना तैयार। अब उसमें दूध का विकल्प चाहिए, बोल कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो तैयार है। तो उन सब विकल्पों का निषेध किया जाए। कौन से? भेद रूप विकल्पों का। भेद रूप विकल्पों का निषेध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभेद रूप वस्तु की उपलब्धि हो गई है, वो आ गई ख्याल में, खीर सिद्ध हो चुकी है, बन चुकी है। अब वो खीर बन चुकी है, वो भी तो शुद्ध नय का विषय जो चैतन्य आत्मा का विकल्प है ना, वो विकल्प भी अब अभूतार्थ करके उसके साथ अभेद अनुभूति करना है, जिसको छैडाला के 6वीं ढाल में पंडित दौलत राम जी ने जो स्वरूपाचरण चारित्र का जो प्रकरण कहा है, चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निर्मल दशा, वहाँ कोई भेद नहीं है। फिर मैं आत्मा हूँ ये विकल्प भी नहीं, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ये विकल्प भी नहीं है। एकमात्र स्वसंवेदन और आनंद 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 है। आनंद का वेदन है, भेद का वेदन नहीं है, क्योंकि भेद का वेदन होने पर आनंद नहीं होता है। भेद का वेदन कर लो या आनंद का वेदन कर लो। बढ़िया खीर बनाई हो किसी ने, बोले कि रख दी सामने और सामने कुर्सी डाल के बैठ जाए, बोले चख के बताओ कैसी बनी है, कैसी बनी है, इसमें काजू कैसा लग रहा है, इसमें ये कैसा लग रहा है। ऐसे कोई 50 क्वेश्चन की बौछार करे तो बोलो खीर खाने में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अपन क्या कहते हैं कि भाई ये इतना सारा प्रश्न पूछोगे ना तो ये मज़ा ही नहीं आएगा, आप शांति से पहले खा लेने दो, बाद में बैठ के अपन चर्चा कर लेंगे। इसका मतलब आनंद में भेद बाधक हैं, आनंद में विकल्प बाधक हैं। ये तो लौकिक आनंद की बात है, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो वहाँ भी गुण भेद, पर्याय भेद, नए विकल्प के भेद। कि कौन से नए का विकल्प भेद? व्यवहार नए का। अरे व्यवहार नए के विकल्प का निषेध तो विकल्पों में हो जाता है। निर्विकल्प होने के लिए तो निश्चय नए की वस्तु का अवलंबन रहे और निश्चय नए का विकल्प छूट जाए, ये विधि है। तो आनंद और स्वसंवेदन की अपेक्षा से तो निश्चय नय भी अभूतार्थ है हैं, कार्यकारी नहीं है। अभूतार्थ माने कार्यकारी नहीं है। आत्मा आत्मा है, मैं हूँ। उसमें ज्ञान दर्शन क्या है? मैं ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, ऐसा विकल्प का नाम आत्मा है। बोले विकल्प का नाम आत्मा नहीं है। मैं ज्ञान स्वभावी सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये निश्चय नय का विकल्प है। तो वो भी अभूतार्थ होने पर एकमात्र आत्मा का अवलंबन रह जाना, इसका नाम निश्चय नय का अभूतार्थ बना है। हालांकि ऐसी विवक्षाएं समझने समझाने के लिए घटित की जाती हैं, क्योंकि जिसको निश्चय नय का विषयभूत आत्मा ख्याल में आ गया है उसको निश्चित रूप से उसकी अनुभूति हो जाती है, इसलिए वो खुद ही चला जाता है शुद्ध नय भी। उसमें कलश में वह आगे के कलश आते हैं ना, एकस्य नित्यो न तथा परस्य,
चितिद्वयोर्द्वा च्युतपक्षपाता यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदेव। एक नए कहता है आत्मा नित्य है, एक नए कहता है आत्मा नित्य है, लेकिन जो तत्ववेदी है, अपने आत्मा की अनुभूति में मग्न जीव है, उसके लिए तो बस आनंद आनंद है, चिच्चिदेव है। एक आनंद 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 चैतन्य आनंद ही है, उसको तो यही आत्मा है। यस तत्ववेदी चित्त पक्षपाता, उसको ना निश्चय नय का पक्ष है ना व्यवहार नय का पक्ष है, उसको तो एक अधिवेद अनुभूति ही है। तो ये बात अपने को यहाँ पर थोड़ी ध्यान में लेने जैसी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन कई लोग उत्पन्न कराते हैं। माने कई लोगों को ऐसा पसंद नहीं आता ना कि देखो समय सार पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि देखो वो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, झूठा है। तो झूठा किस अपेक्षा से है कि निश्चय नय के विषय को मुख्य करने पर व्यवहार नय झूठा है। और जिन्होंने प्रथम क्लास में एडमिशन लिया है, प्राक पदव्या निहित पदानाम, उनके लिए व्यवहार नय भूतार्थ है। तो ये भूतार्थ अभूतार्थ की विवक्षा भी समझनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कम से कम आत्मार्थी जीव कहीं अटके नहीं और कोई भटकाए तो भटके नहीं, इसके लिए गहरा स्वाध्याय होना चाहिए। आचार्यों ने किस अपेक्षा से शास्त्रों में बात कही है, वो अपेक्षा यदि हमको ख्याल में होगी तो हम कभी भटकेंगे नहीं और हम कभी अटकेंगे नहीं। इसलिए आचार्य जयसेन की टीका हो, आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका हो, दोनों में ही शुद्ध आत्मा की ही सिद्धि की गई है। आचार्य जयसेन भी ऐसा नहीं है कि उनको शुद्ध आत्मा पसंद नहीं है इसलिए व्यवहार नय को भूतार्थ कहते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी जीव के लिए व्यवहार नय भूतार्थ है, लेकिन ज्ञानी जीव के लिए भूतार्थ नहीं है। उसका दृष्टांत 8वें नंबर के कलश में दिया गया है। आज अपन 8वें नंबर का कलश लेंगे, ठीक है। कलश पढ़ते हैं। चिरमिति नवतत्व छन्न मुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मा ज्योतिरुद्योतमानम्। जब भी कलश पढ़ते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव के, तो एक चीज़ आप नोटिस करना हमेशा कि जब भी चैतन्य की बात करते हैं आचार्य, ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान का उल्लेख बिना विशेषण के कहीं नहीं करते हैं, विशेषण जरूर देते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था ना, ज्ञान ज्योतिरुच्चई, ज्ञान ज्योति कैसी? उच्च। उच्च माने उसका निर्णय करने के लिए आपको कष्ट नहीं उठाना है। मैं जान रहा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, जो भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये कार्य मैं कर रहा हूँ, इसको प्रमाणित करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान ज्योति आबाल गोपाल सभी को ख्याल में आती है। मैं जानने वाला हूँ, हैं? बोलो, जब तक जिनवाणी में नहीं पढ़ा था तब तक ये नहीं पता था कि मैं जानता हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। ये ज्ञान ज्योति कैसी है? उच्चई, ऊपर रहती है हमेशा। इसीलिए आचार्य कुंद देव ने, आचार्य कुंद देव क्यों, सभी श्रुत केवलियों ने, गणधरों ने, अरे तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा का परिचय ज्ञान लक्षण से कराया हैं। अभी अमूर्तिक कह देते तो फिर ढूंढते रहते, बोले आकाश भी अमूर्तिक है, धर्म भी अमूर्तिक है, धर्म भी अमूर्तिक है। अथवा ऐसा कह देते, श्रद्धा, चारित्र हैं, अनंत बल, ये गुण सूक्ष्म हैं, इनका परिणमन भी सूक्ष्म है, लेकिन ज्ञान का परिणमन एकदम ख्याल में आता है, एकदम ख्याल में आता है। ज्ञान का परिणमन श्रद्धा के परिणमन की तरह सूक्ष्म नहीं है। अरे अजैन से भी कहो ना, वो कोर्ट में गवाही होती है ना, वहाँ पे किसकी गवाही मानी जाती है पता है? सबसे ज़्यादा गवाही किसकी मानी जाती है? कि जो आई विटनेस होता है,
माने मैंने जाना, मेरे सामने घटना घटित हुई। तो जज उसको पूछे, अच्छा तुमने जाना, ये तुमको कैसे पता चला? ये प्रश्न कभी करता है जज कि तुमने जाना, ये तुमको कैसे पता चला? तो कहा ये भी कोई बताने की बात है, मैं जान रहा हूँ तो मुझे ही पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि ज्ञान एक ऐसा गुण है जो स्पष्टपने सभी को ख्याल में आता है, और ये ज्ञान स्वभाव वाला जो एंगल है, इसी से आत्मा हमें ख्याल में आता है, इसकी सत्ता की सिद्धि होती है। इसीलिए जहाँ भी ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ पे उद्योतमानम कहा, कहीं उन्नीयमानम कहा, उद्योतमान। जैसे कमरे में दिया जल रहा हो, तो कमरे में दिया जल रहा है, कहाँ जल रहा है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, दिया खुद ही बता देता है। ऐसे ही ज्ञान गुण खुद ही बता देता है मैं यहाँ हूँ, और वो ज्ञान से अभेद आत्मा, वो आत्मा खुद ही बता देता है ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे, हाजिर हुजूर चैतन्य स्वभाव में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इसीलिए आचार्य हमेशा आत्मा के ज्ञान के साथ में हमेशा विशेषण का प्रयोग करते। आप इसको नोटिस करना, जब भी किसी भी कलश में ज्ञान शब्द आया हो, चैतन्य शब्द आया हो, ज्योति शब्द आया हो, और वहाँ पे ये विशेषण जरूर देते हैं आचार्य। इसका अपन हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर इसका सामान्य अर्थ देखेंगे। शुद्ध कनक जो छिपा हुआ है बान भेद में, नव तत्वों में छिपी हुई त्यों आत्म ज्योति है। एक रूप उद्योतमान पर से विविक्त यह, अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो। हैं, प्रतिपदम इदम आत्म ज्योति। प्रतिपदम, पद पद पे माने हर समय है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं सेठ हूँ, ऐसा तो हम पद पद पर अनुभव करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? अरे मैं दुखी हूँ, अरे मैं रोगी हूँ, ये तो हर समय पद पद पर अनुभव करते हैं, लेकिन ये मैं हूँ क्या? आचार्य अमृतचंद्र देव कहते प्रतिपदम, पद पद पर माने क्षण क्षण मैं कौन हूँ ये वेदन होना चाहिए। और मैं क्या हूँ? प्रतिपदम इदम आत्म ज्योति, मैं ये ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान से भिन्न, मैं इसके अतिरिक्त नहीं हूँ कुछ भी। अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णई, गुण पर्याय संवेत। इस प्रकार से जो 9वें नंबर का छंद है ना, उसके अंदर बताया आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ। ऐसा कब अनुभव करूँ? तो कहते हैं प्रतिपदम, प्रतिपदम इदम आत्म ज्योति रुद्योतमानम। ये जो प्रकट ज्ञान ज्योति है, तो लोग ज्ञान का ही चमत्कार है। मैं हूँ, मेरी सत्ता है, ये हमको कैसे पता चलता है बताओ? अरे असमान जाति पर्याय में भी अपनी सत्ता का भान कराने वाला कौन है? भले ही असमान जाति पर्याय माने देह और जीव की मिली जुली अवस्था, इसको भी बताने वाला कौन है? अरे मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ऐसा उल्टी सीधी जो मान्यता है, उस मान्यता का जो आधार बताने वाला है वो कौन है? वो ज्ञान है। तो वास्तव में वो गोरा काला तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान में हूँ। मैं मनुष्य बाल युवा तो नहीं हूँ, लेकिन वो ज्ञान में हूँ। गुरुदेव श्री से एक बालक था, उसने एक बार प्रश्न पूछा कि आप ये आँख बंद करके बैठे रहते हो, तो आँख बंद करने से क्या आत्मा दिखाई देता है क्या? तो गुरुदेव श्री बालक था तो बोले हाँ, आत्मा दिखाई देता है, आत्मा देखा है छे। तो उसने कहा मैं तो आंख बंद करता हूँ तो मुझे तो अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। तो आत्मा काला काला है क्या? अंधेरे जैसा आत्मा है क्या? तो गुरुदेव श्री ने कहा कि आंख बंद करने पर भी अंधेरे को जानने वाला जो ज्ञान तत्व है, वो वहाँ भी उन्नीयमान है, वहाँ भी उद्योतमान है, वहाँ भी उच्च है।
वो मैं हूँ। अंधेरा मैं नहीं हूँ, लेकिन अंधकार में भी जो अंधकार को जानने वाला तत्व हूँ वो मैं हूँ। मैं गोरा काला नहीं हूँ, लेकिन ये गोरा काला अवस्था को जानने वाला जो ज्ञायक स्वभाव है वो मैं हूँ। मैं मनुष्य, त्र्यंच, नरक, देव नहीं हूँ, लेकिन इन 4 गतियों को जानने वाला वो मैं हूँ। मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मैं मान नहीं हूँ, मैं द्वेष नहीं हूँ, लेकिन क्रोध, राग, द्वेष, मान, माया, लोभ की परिणति को जानने वाला ज्ञान मैं हूँ। इसीलिए ज्ञान को कहा ना, देखो मैं क्रोधी नहीं हूँ, ज्ञानी हूँ। अगर मैं क्रोधी हूँ तो क्रोध 24 घंटे 12 महीने रहना चाहिए। रहता है कि नहीं रहता है? मैं मानी हूँ कि ज्ञानी हूँ? बोले मैं मानी नहीं हूँ, क्योंकि मान 24 घंटे 12 महीने नहीं रहता है। कभी क्रोध मान रूप हो जाता है, मान मायाचार रूप हो जाता है, मायाचार लोभ रूप हो जाता है। अरे ये गोरा काला भी कब तक है? देह प्रमाण है, देह की अवस्था है तब तक है। लेकिन ज्ञान कब तक है? ज्ञान किस अवस्था तक है? मैं क्रोध होते हुए क्रोध का ज्ञाता हूँ। मैं क्रोध, इसका नाम भेद विज्ञान है। ज्ञानियों को ऐसा भेद विज्ञान होता है। नरक में सम्यक दृष्टि जीव कृष्ण लेस्या में रहने वाले जीवों को कृष्ण लेस्या के परिणामों से निरंतर भेद विज्ञान वर्तता है। देखो, क्रोध करना और क्रोध नहीं करना ये अपने हाथ में नहीं है। ये तो क्रोध हो जाता है, उसके बाद ख्याल में आता है कि मुझे क्रोध हुआ है, मान हुआ, लोभ हुआ, कसाय हुई, तो इससे ये तो सिद्ध है कि अपने हाथ में नहीं है। लेकिन क्रोध का ज्ञाता होना ये अपने हाथ में है, क्योंकि मैं क्रोध नहीं हूँ ना। जो मैं हूँ उस पर अपना बस चले, जो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, उस पर अपना बस नहीं चलता है। मैं ज्ञाता हूँ, और जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का स्वामी होकर के रहे वो तो सुखी रहता है जी। लेकिन कोई जीव ये सोचे कि मैं क्रोध नहीं करूं, मान नहीं करूं, माया नहीं करूं, लोभ नहीं करूं, इनके बिना रहूं, तो ये तो सहज अपने आप जाते। जहाँ ज्ञाता भाव होता है, क्रोध हुआ, एक तो क्रोध के परिणाम से जुड़ा, अरे मुझे क्रोध हो गया, अरे मुझे क्रोध हो गया। एक ने कहा कि एक समय की पर्याय क्रोध की हुई है, मैं क्रोध थोड़े ही ना हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभाव हूँ। ऐसा ज्ञान स्वभाव का अभ्यास बढ़ने पर क्रोधादि कसाएँ भी रहती नहीं। घर पे मेहमान आए, मेहमान को पूछते रहो और सब ठीक हैं, बढ़िया, सब क्या लाएं साहब, क्या लाएं, सारी व्यवस्थाएं जुटाते रहें सुबह से शाम तक, सब काम धंधा छोड़ करके। तो मेहमान को लगेगा कि इनको हम बहुत पसंद हैं, हमारी इतनी इज्जत करते, इतना ध्यान रखते हैं। 2 दिन का कार्यक्रम बना के आए तो सोचता है कि अब और 4 दिन और रह लेते हैं, 10 दिन और रह लेते हैं, 20 दिन और रह लेते हैं। उसकी अपन आओ भगत करेंगे ना, उसको अपना मानेंगे तो बना रहेगा। लेकिन घर में मेहमान रहता है तो आप कितने सुख में रहते हैं बताओ। काम बढ़ जाता है, अपने ज़रूरी काम छूट जाते हैं। तो मेहमान को मेहमान की तरह जानो, देखो, निरपेक्ष भाव से रहो तो मेहमान नहीं रहता है, फिर चला जाता है। तो ऐसे ही क्रोध मान माया, रे क्रोध हो गया, क्रोध हो गया, मान हो गया, मान हो गया, ये क्रोधादि मानादि कसायों, बहुत से लोगों को ये चिंता होती है। कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं, पूछते हैं कि हमको ऐसा भाव आ जाता है, हम चाहते हैं, क्रोध तो नहीं करना चाहते हैं, हम किसी से ईर्ष्या नहीं रखना चाहते, लेकिन कोई हमको ऐसा कहता है तो आ जाता है। तो अब आ गया है तो आ गया ना, उसके ज्ञाता दृष्टा रहो। ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो ऐसे भावों की संतति भी रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। अरे आदिनाथ भगवान की भी जब कसाई की संतति 47 कितने 87 लाख पूर्व तक उनके हाथ में थी, गृहस्थ में रहे, राजा राजपद पे रहे, राजगद्दी पे बैठते थे। हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की है, लेकिन राजा ऋषभदेव 83 लाख पूर्व तक राज सिंहासन पर रहे। आजकल के लड़के होते तो विद्रोह कर देते। कहते पिताजी अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, अब चाबी हमको दे दो, अब तुम घर पे बैठो। अरे भाई, जो भी विकारी भाव हैं, ज्ञानी जीव उनसे भेद विज्ञान करके सुखी रहते हैं, उनको अपना नहीं मानते हैं। और जब उनके छूटने का काल आता है वो भी सहज आता है। सारे विश्व का परिणमन सहज है। भगवान के ज्ञान में
जो झलका है उसके अनुसार होता है, उसको इंद्र नरेंद्र कोई टालने में समर्थ नहीं। मैं बार बार अपन पढ़ते नहीं कार्तिकेयानुप्रेक्षा का जो 2 छंदों का सेट है, उसका दूसरे नंबर का छंद है तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि को सक्कदि वारेदुम इंदो वा तह जिणिंदो वा। एक एक समय का परिणमन निश्चित है, अपना बस नहीं चलता है उस पर। अगर क्रोध भाव हुआ है तो ज्ञाता रहो। अगर क्रोध होने पर, मान होने पर, माया होने पर, विकार होने पर हम ज्ञातापने को उपाधि मानते हैं तो समझना चाहिए क्या वो हमारा वो अर्धपुद्गल परावर्तन जो उत्कृष्ट काल है वो निकट आ गया। अब हम संसार का अभाव करने वाले हैं। लेकिन ज्ञातापने की स्वीकृति नहीं होती है। नहीं, हम तो क्रोध नहीं आने देंगे, हम तो डंडा लेके खड़े रहेंगे क्रोध के पीछे, तो वो ऐसा नहीं है। यदि पर्याय को बदलना, पर्याय का परिवर्तन करना अपने हाथ में होता तो जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवंत हुए हैं अतुल बल के धनी, वो 8 साल की अवस्था में ही मुनि दीक्षा लेकर के और केवल ज्ञान प्रकट करके चले जाते सिद्धालय में। लेकिन ऐसा नहीं है, एक एक समय की पर्याय निश्चित है, अपने क्रम से होती है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सभी पर्यायें जैसी झलकी हैं उसी के अनुसार होती हैं। हमको क्या करना है? हमको ज्ञाता दृष्टा रहना है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टापने में ही निराकुलता है। और जो ऐसे ज्ञाता दृष्टापने को स्वीकार नहीं करते हैं, प्रतिपदम जो पद पद पर आत्म ज्योति, जो उद्योतमान आत्म ज्योति है उसका अनुभव नहीं करते हैं, अपने आप को एक ज्ञायक भाव रूप नहीं देखते हैं, उनको हमेशा तकलीफ रहती है, हमेशा ही रहती है। अनादिकाल से और क्या नहीं किया बताओ, क्या नहीं किया सुखी होने के लिए? एक काम नहीं किया, बस अपने आप को ज्ञायक अनुभव नहीं किया। ज्ञायक अनुभव किया होता तो संसार में नहीं होते, बाकी तो सब किया ना। अरे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी बात करें, ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों की ये तो बहुत निकृष्ट बात है, ये तो अनंत अनंत बार किए। लेकिन देह की क्रिया भी अनंत बार की, वो अनंत बार क्रिया होने पर भी भव का भाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रतिपदम है, प्रति पद पद पर अपने आप को चैतन्य ज्योति रूप अनुभव नहीं किया। ये अंतिम जो यति थी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें दृष्टांत दिया आचार्य ने, समय हो गया लगता है अपना आज। बस थोड़ा सामान्य लेते हैं, फिर कल इसका विशेष लेंगे। यहाँ दृष्टांत दिया, कनक मेव निमग्नम वर्णमाला कलापे। जैसे जो क्या कनक होता है ना, कनक माने सोना। तो सोना कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? वर्णमाला कलापे। सोना पीतपने में है, स्निग्ध क्या बोलते हैं, चिकने। सोना कैसा होता है? पीला होता है, भारी होता है, चिकना होता है। ये उसमें अनेक गुण हैं ना, उसकी अनेक विशेषताएं हैं। लेकिन वो सोना पीलापना उसका अलग है क्या? उसका जो भार है, भारीपना अलग है क्या? उसका चिकनापना अलग है क्या? बोलते नहीं है, अलग अलग नहीं है तो सोना ही में। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भार को अलग कर दें सोने से, पीलेपने को अलग कर दें, चिकनेपने को अलग कर दें? बोलते ऐसा भी नहीं होता है। तो वास्तव में सोना है कहाँ? तो सोना इन सभी विशेषताओं में व्याप्त होकर के एक रूप रहता है। ये पूरे ही एक एक परमाणु की व्यवस्था देख लो, जीवों की व्यवस्था देख लो, धर्म अधर्म आकाश काल ये 6 द्रव्यों की व्यवस्था देख लो। किसी भी द्रव्य के जो गुण हैं वो अनंत गुण होते हुए भी वो द्रव्य एक रूप ही रहता है। उसमें गुण भेद के कारण द्रव्य में कोई भेद पड़ता नहीं है। यहाँ सोने का दृष्टांत दिया, सोने का पीलापन, सोने का भारीपन, सोने का चिकनापन। तो वास्तव में सोना किस में है? भारीपन में है कि पीलेपन में है कि चिकनेपन में है? कनकमेव निमग्नम वर्णमाला कलापे। उन वर्ण और माला, वर्ण आदि में, वर्ण तो एक शब्द दिया, वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई आत्म ज्योति शुद्ध नय के द्वारा बाहर निकाल करके प्रकट की गई है। अब माला कलापे में
हमने ये तो स्वर्ण के आत्मिक गुण देखे, लेकिन अब खदान में जा कर के देखो, किसी पूछो ना किसकी खदान है, बोलते सोने की खदान है। क्या निकलता है यहाँ पे? यहाँ पे सोना निकलता है। तो ली हाथ में एक मुट्ठी भर के, बोले इसमें कहाँ सोना है? बोलते इसी में सोना है। बोले हमको तो दिखाई नहीं देता है। बोले दिखाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि चाहिए हैं। अनेकों भूवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग करके ये सिद्ध किया है कि यहाँ सोना है। तो भले ही वो सोना किट्ट कालिमा में है, मिट्टी में है, कालेपन में और मेल में छिपा हुआ है, लेकिन वहाँ उसमें छिपा हुआ जो स्वर्ण मात्र है, उस एक स्वर्ण मात्र को देखने पर उस स्वर्ण की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार से अनंत काल से जो 9 पदार्थ रूप होकर के ये चैतन्य स्वभाव है अनादिकाल से संसार में था, उन 9 तत्वों में जो छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, जिस प्रकार से खदान में छिपा हुआ सोना है, उसकी पहचान कर ली और निरंतर यहाँ मुझे सोना मिलेगा, इस सोने से मेरी दरिद्रता चली जाएगी, इस सोने से मैं जगत पूज्य हो जाऊँगा। जैसे स्वर्णार्थी अत्यंत हर्षित होता है, वैसे ही ज्ञानी जीव 9 तत्वों में व्याप्त चैतन्य ज्योति की उपलब्धि होने पर अत्यंत हर्षित और प्रसन्न होता है, निराकुल होता है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे एक एक शब्द से। आज यहीं विराम लेते हैं। जय जय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सत